जी हाँ, सऊदी अरामको और रिलायंस की डील खत्म हो गई है। दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से उस डील को अबॉर्ट कर दिया और बाकायदा उस पर डिटेलिंग की गई और उसके बाद जो O2C बिजनेस को अलग करने की अर्जी थी वो भी वापस ले ली गई है। रिलायंस का ये कहना है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं पिछले 2019 के उस अनाउंसमेंट्स लेके अब तक पोर्टफोलियो काफ़ी चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के डील को इवेल्युएट करके इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। इसीलिए दोनों पक्ष इस बात पे सहमत हुए क्योंकि एनर्जी पोर्टफोलियो में देखिए आप बहुत चेंजेस हुए हैं, O2C में बहुत चेंजेस हुए हैं और ग्लोबल काफ़ी सिनेरियोज बदले, इस वजह से डील को इवेल्युएट किया जाएगा। इसीलिए दोनों पक्ष सहमति से इस डील को उन्होंने अबॉर्ट कर दिया है। 4 गीगा फैक्ट्री लगेंगी और पूरा एनर्जी का डायनेमिक्स चेंज होता हुआ दिख रहा है उसमें जी। तो चूंकि नया एनर्जी वाला पूरा बिजनेस इसमें शामिल हो गया है अब, तो वो किस सेगमेंट में जाएगा, किसके साथ उसकी कोलैबोरेशन बनेगी, इस बात को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी। तो शायद एक ये बेटर डिसीजन है कि पूरी डील को फिर से देखा जाए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत चेंज हो गए होंगे अब तक, तो उस वजह से ये एक दोनों पक्षों के लिए बेहतर था कि डील को रीनेगोशिएट कर लिया जाए, अलग अलग पहलुओं पर फिर से विचार कर लिया जाए। तो इसीलिए ये फैसला एक तरीके से कहते हैं मुलतवी कर दिया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इसको अबॉर्ट किया गया है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में फिर से ये डील्स बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल चूंकि पोर्टफोलियो में काफी चेंज हुआ है इस वजह से डील को दोबारा से विचार करने की जरूरत है। जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, सभी ने टारगेट प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर ही रखे हैं, कोई बड़े बदलाव यहां देखने को नहीं मिले हैं। नोमुरा का टारगेट है 2850, जेफरीज का टारगेट है 2880 और जेपी मॉर्गन का टारगेट है लगभग 2600 रुपए के आसपास। अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा से शुरू करते हैं। नोमुरा का कहना यह है कि कोई प्रकार का वैल्यूएशन में आपको बदलाव नहीं आता हुआ दिखाई देगा O2C बिजनेस को लेके। इनफैक्ट आगे चलते हुए जो कर्ज को लेके चिंताएं थी वो अभी नहीं है और आगे चलते हुए जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वहां कंपनी फोकस करने वाली है। जेफरीज का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो कैंसिलेशन हुई है डील की वो रिलायंस के बैलेंस शीट पे कोई असर डालने वाली नहीं है क्योंकि लेवरेज ऑलरेडी हट चुका है। और अगर जेपी मॉर्गन की बात माने तो जेपी मॉर्गन का भी यही कहना है कि डी लेवरेजिंग जो है बैलेंस शीट की ऑलरेडी हो चुकी है, जरूरी नहीं था ये ट्रांजैक्शन अरामको के साथ हो तो ज्यादा कुछ फायदा होता बैलेंस शीट को। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट की मजबूती है रिलायंस की आज की तारीख में, उसके कारण कोई असर आपको ये डील की कैंसिलेशन की वजह से नहीं दिखेगा। रिलायंस में तो न्यूज आउट है, जो डील 1400 रुपए होनी थी और जब उसकी मार्केट कैप $100 बिलियन में नहीं थी, क्रूड का भाव 60 था, वो हो रही है 2800 पे उन्होंने मना कर दी। रिलायंस इज नॉट इट्स अ डेट फ्री कंपनी। रिलायंस इज आउटराइट बाय एट ऑल डिक्लाइंस बिकॉज दिस डील इज ओनली गोइंग टू फेवर रिलायंस सिंस इट इज डेट फ्री। वोलेटिलिटी बर्दाश्त करते हैं तो बने रहिए, लेकिन रिलायंस में अगर स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहें तो आज का लो कर दीजिए। मुझे लगता है रिलायंस इज हेडेड बैक टू न्यू हाइज। I can guarantee that by the next 1 month.